यह इस लड़के का समुद्र में आखिरी घूंट पानी था। अपने सामने तड़पते हुए बाघ को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस बाघ को पिला दिया, फिर धीरे से बाघ का सिर अपनी गोद में रखा और मौत का इंतजार करने लगा। वे दोनों आधे साल से समुद्र में फंसे हुए थे, लेकिन जब लड़के की आंख खुली तो उसने देखा उनकी नाव एक तैरते हुए रहस्यमयी द्वीप के पास रुक चुकी थी। वह तुरंत नाव से नीचे कूदा और जमीन से एक हरी जड़ निकालकर खाने लगा। फिर वह द्वीप के बीचों बीच पहुंचा। वहाँ हजारों मीयर कैट्स मौजूद थे। लड़के को देखकर सभी ने एक साथ सिर उठाया और उसे घूरने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी मीयर कैट्स ने उस पर हमला नहीं किया। अगले ही पल लड़का पास के तालाब में कूद गया और अपनी प्यास बुझाने लगा। वहीं पास में बाघ भी अपना शिकार खा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, मीयर कैट्स बाघ से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बल्कि उसे बहुत उत्सुकता से देख रहे थे। रात होते ही सारे मीयर कैट्स जंगल की तरफ भाग गए और बाघ भी वापस नाव की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब लड़का अचानक जागा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। तालाब के पानी में बहुत कचरा तैर रहा था, क्योंकि वह पानी तेजाब में बदल चुका था। बाघ चुपचाप नाव में बैठा रहा। वह इतना समझदार था कि उस चमकते हुए द्वीप के पास नहीं गया। अगले ही पल लड़के ने एक फूल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पंखुड़ियां अलग की, अंदर से इंसान का एक दांत निकला। उसे तुरंत समझ आ गया, यह जगह मौत का जाल है। अगली सुबह लड़के ने हरे पौधे और कुछ मीर कैट्स नाव में रखे और बाघ को बुलाया। समझदार बाघ तुरंत नाव पर चढ़ गया। इसके बाद दोनों फिर से समुद्र में बहने लगे। कुछ देर बाद भूख के कारण बाघ समुद्र में कूद पड़ा, लेकिन उसे अच्छे से तैरना नहीं आता था। यह देखकर लड़का जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी बाघ उसकी तरफ आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह जल्दी से नाव पर चढ़ गया। बाघ भी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलन की वजह से पकड़ नहीं बना पा रहा था। तभी लड़के को पास में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। यह बाघ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका था। वह खुद को हिम्मत देने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाघ की आंखों पर पड़ी, उसका दिल पिघल गया। बाघ की दर्द भरी आवाज सुनकर वह शाम तक दुविधा में बैठा रहा। आखिरकार उसने छोटी सी सीढ़ी को नीचे फेंका और खुद जल्दी से नाव पर चढ़ गया। बाघ भी उसके पीछे नाव पर आ गया। अगली सुबह लड़का खाने का सामान गिन रहा था, तभी उसके जाल में एक विशाल मछली फंस गई। उसने जल्दी से जाल खींचा और कुल्हाड़ी उठाकर मछली पर जोर से वार किया। मछली को धीरे धीरे मरते देख लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। किसी जीव की जान लेना उसकी जिंदगी में पहली बार था। बाद में उसने वही मछली बाघ को खिला दी। 2 महीने तक वे ऐसे ही बहते रहे। उनकी नाव लगभग पूरा पैसिफिक ओशन पार कर आखिरकार किनारे पर पहुंच गई। जमीन पर पहुंचते ही लड़का थक कर गिर पड़ा। तभी बाघ नाव से उतरा और बिना पीछे देखे सीधे जंगल की तरफ चला गया।